वेलकम टू स्टूडेंट्स। हाँ जी क्लास अज असी माइक्रो इकनॉमिक्स का टॉपिक एग्रीगेट डिमांड का पार्ट 2 करते हैं। पहली वीडियो में असी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट 1 किया जिसे एग्रीगेट डिमांड की है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड को किमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्कस किया एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किए सी, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस अबाउट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। हाँ जी क्लास एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शो द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द होल इकोनॉमी अंडर डिफरेंट इनकम लैवल्स। हाँ जी क्लास एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की है, एक टेबल रिप्रजेंटेशन होंगी है जिहदे विच की असी शो करांगे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द होल इकोनॉमी, ठीक है। हाँ जी क्लास ये असी देखांगे कि पीपल्स दी डिफरेंट इनकम लैवल्स देखांगे जिस दे अकॉर्डिंग इनकम के डिफरेंस लैवल कारण असी डिफरेंट लैवल ऑफ लैवल देखांगे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। हाँ जी क्लास बेसिकली कहिए तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की है, ये एक्सप्लेन करता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद डिफरेंट लैवल ऑफ इनकम, ठीक है, एंड ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। हाँ जी क्लास इस तो बाद की जिमें नैक्सट टेबल बनाया गया वो की इनकम लैवल्स दिखाए गए हैं एंड एग्रीगेट डिमांड देखो जो इनकम लैवल 0 सी तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है 30 है। हम देखो क्लास बेसिकली असी अगर असी एक चीज़ को नोटिफाइड करते हैं तो देखो यहो जो टाइम कभी भी नहीं किसी परसनस को होंगे कि उसके को इनकम बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर असी इनकम लैवल 0 लैके चलते हैं तो देखो उस टाइम भी वो एग्रीगेट डिमांड कितनी है 30 है, ठीक है। मीनस कि किसी भी परसन को अपन बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए अपन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने लिए वो कुछ ना कुछ वेरियस टाइप के मतलब वेस को अपनाने तो बाद वो गुड्स को परचेज कर ही लेंदा है, ठीक है। इसलिए असी कह सकते हैं कि जो इनकम लैवल 0 होंगे तो उदों भी वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर लेंदा है, ठीक है। when income level is 20 then aggregate demand is now 35, when income level is 40 तो aggregate demand is 40। हाँ जी क्लास बेसिकली देखो कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है किमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है देखो जिमें जिमें पीपल्स की इनकम इंक्रीज होती जा रही है जैसे 0 20 40 60 80 100 120 उमें उमें की है पीपल्स की एग्रीगेट डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जब 0 सी तो 30 रुपीज़ है, when 20 इनकम then एग्रीगेट डिमांड इज 35, ठीक है। when इनकम 80 then की एग्रीगेट डिमांड इज 50 and when लास्ट थे 120 then aggregate demand is 60। so this way this is show the relationship between income and aggregate demand is also positive। so class next की लिखे हैं aggregate demand schedule is a tabular presentation of expenditure on purchase of goods and service with reference to different income level, ठीक है। it show the relation between income and demand of the economy, ठीक है। ओके क्लास इस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिते गए हैं जिमें फर्स्ट इज नाउ वाइल कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सक्लूडिंग। हाँ जी पहला नोट की है कि जो असी एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम असी गवर्नमेंट के रोल को एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। नंबर 2 एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सैक्टर ऑन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडिड। हाँ जी देखो जो प्राइवेट सैक्टर है असी उन्होंने कंजम्पशन लैवल तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट उस टाइम असी उन्होंने इंक्लूड करांगे, ठीक है। सो दिस वे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके क्लास जिमें नैक्सट टेबल बनाया गया, ठीक है। उस टेबल के देखो एक साइड सब तो पहले इनकम दी गई है, इनकम के वेरियस डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स दिए गए हैं जैसे 0 20 40 60 80 100 120। कंजम्पशन लेवल गिवन है when income is 0 then consumption level is 20, ठीक है। when income is 20 then consumption level is 25, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी सानू गिवन है, इन्वेस्टमेंट when income 0 इन्वेस्टमेंट 10, ठीक है। ऑल केसेस इन्वेस्टमेंट इज नाउ 10, ठीक है। अभी देखो एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखो कंजम्पशन फर्स्ट में जब when income is 0 20 इन्वेस्टमेंट इज नो 10 20 + 10 = 30, ठीक है। सो दिस वे टेबल रिप्रेजेंटेशन शो की गई है कि एग्रीगेट डिमांड को असी किमें कैलकुलेट कर सकते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट,
सो दिस वे नैक्सट टॉपिक है क्या, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू लैवल ऑफ इनकम। ठीक है, हमने लिखना कि एग्रीगेट डिमांड का की बिहेवियर है जो उसका रिलेशन है लैवल ऑफ इनकम के नाल। ठीक है, सब तो पहला लिखो वो कहता एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शो दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम के पॉजिटिव रिलेशनशिप होंगे। जैसे जैसे पीपल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उमें पीपल्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या कंजम्पशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा गुड्स ਨੂੰ बाई करना शुरू कर देगा। हायर द इनकम मोर विल भी एक्सपेंडिचर, जिमें जिमें किसी पीपल को इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है वो एक्सपेंडिचर करना भी ज़्यादा शुरू कर देगा। ठीक है, एंड लोअर द इनकम लोअर विल भी एक्सपेंडिचर, जिस तरह किसी भी पर्सन को इनकम लो है दैन वो एक्सपेंडिचर करना भी कम कर देगा। ठीक है, इस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है साढ़े को, ईवन वैन देर इज नो इनकम, ठीक है, स्टिल वी नीड टू एनकरेज एक्सपेंडिचर बिकॉज मिनिमम एक्सपेंडिचर आर रिक्वायर्ड टू फुल बेसिक रिक्वायरमेंट। हाँ जी क्लास में इस पॉइंट में असं डिस्कस करते हैं, जिमें मैं तुहानूं कहा सी कि अगर किसी भी पर्सन को इनकम जीरो है, ठीक है, बट वो फिर भी कुछ कंज्यूम या गुड्स की डिमांड रख लेंदा। जैसे टेबल के जो प्रीवियस के टेबल किया इस तरह, ठीक है, उस टेबल में देखो इनकम जीरो सी बट एग्रीगेट डिमांड फिर भी 30 है। इट मीनस वही पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो किसी पर्सन को बिल्कुल भी इनकम नहीं होंगी बट फिर भी वो एक्सपेंडिचर कर लेता है, क्योंकि उसने अपनी बेसिक नीड्स नूं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स नूं फुलफिल करना होंदा है। ठीक है, वो किसी भी वे नाल कर सकता है। ठीक है, when there is increase in income expenditure also increase demand। ठीक है, जिमें जिमें इनकम इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली गुड्स की डिमांड तो इंक्रीज होगी। ठीक है, बट कंज्यूमर आल्सो स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, बट कई टाइम की होंगे कंज्यूमर की है सेविंग करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, जिमें सेविंग करना भी शुरू कर देता है, जिमें क्लास कंजम्पशनस लैवल दे विच मान लो इन दिस इत्थे की है फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, वो एक टाइम तो गुड्स को इंक्रीज कर रहा था बट एक टाइम ऐसा आ गया कि उसको इनकम इंक्रीज होगी बट वो गुड्स की डिमांड कम कर रहा है। ठीक है, सो दिस वे की है जो उसने गुड्स की डिमांड कम की बट उसको इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सेविंग की कंडीशन को अराइज कर रहा है, वो सेविंग भी नाल कर रहा है। आफ्टर एग्रीगेट डिमांड इक्वल इनकम कंजम्पशन इज स्टिल इंक्रीजिंग। वैन एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है इनकम दे, ठीक है, तो कंजम्पशन स्टिल हो जाती है इंक्रीजिंग बट इट विल बी लैस दैन द इंक्रीज इन इनकम। बट ये कंटिन्यू चलती रहेगी, जिमें जिमें पीपल्स को इनकम इंक्रीज होती रहेगी उमें में पीपल गुड्स की डिमांड उस तो ज़्यादा भी होर करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लास दिस टेबल शो किया जाता है, एक साइड एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड नीचे सुने इनकम गिवन है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल, ठीक है, हाँ जी क्लास, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस डे वाला टेबल करवाया था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था, इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनकम लेवल जीरो से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीरो से किया है वाई लाइन, दिस इज इनकम एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कब से शुरू हुआ है, 30 से। ठीक है, सो क्लियर है, सो दिस इज शो ऑन द एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी देखो वो कह रहे कि जो इनकम डिमांड है इन दिस लाइन, ठीक है, इनकम डिमांड क्या शो कर रही है, इनकम का दिस इज ना 45 डिग्री स्लोप अपवर्ड। ठीक है, एंड एडी नेवर, जो एडी है नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। एज वी नीड सम मिनिमम एक्सपेंसेस टू फुलफिल बेसिक नीड, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, देन क्या इसके बाद एंड ई, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ई पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ई पॉइंट पर क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, जहाँ पर बैलेंस बनता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है इनकम के साथ। ठीक है, बिफोर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम विच शो द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी देखो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन दिस डायग्राम में ग्रेटर देन है इनकम से, तो दिस पॉइंट 40 से 20 के विचकार आ गया। ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम, तो वो ऊपरली साइड पर चला गया। ठीक है, हाँ जी क्लास, इसके बाद आता है कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन? क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अभी देखो जेबीई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड का। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विच असी स्टडी करते हैं कंजम्पशन का बिहेवियर देखा जाता है। द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हैल्प ऑफ इनकम। इनकम के लैवल के अकॉर्डिंग ही असी कंजम्पशन डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज
देयर इज डायरैक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਇਨਕਮ ਇੰਕਰੀजेस ਦੈਨ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਇੰਕਰੀजेस, ਵੈਨ ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀजेस ਦੈਨ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਡਿਕਰੀजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, consumption function is the functional relation between consumption and income which show the relation between the consumption and income। वो कह रहे हैं कि consumption function एक functional relationship ਹੁੰਦਾ है between the consumption and income ਦੇ ਵਿੱਚ, जो कि show करेगा relation between consumption and income। ठीक है, so this is clear। उस तो बाद देखो क्लास जैसे डायग्राम टेबल रिप्रेजेंट किया गया, इनकम हमें शो की गई है और कंजम्पशन। व्हेन इनकम 0 कंजम्पशन इज 20, क्योंकि बेसिक नीड्स उसको फुलफिल करनी होती है। व्हेन इनकम इज इक्वल 50 देन कंजम्पशन इज 60। ठीक है, व्हेन इनकम 100 देन कंजम्पशन इज नाउ 100। ठीक है, अब देखो एक फर्स्ट कंडीशन में जब उसके पास इनकम 0 था तो वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा वो। ठीक है, तो वो कंजम्पशन 20 करता है। व्हेन इनकम आल्सो इंक्रीजेस 50 रुपीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है 60। ठीक है, देन इनकम इज 100 देन कंजम्पशन इज इक्वल, मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल हो जाएंगे। एंड व्हेन इनकम 150 कंजम्पशन 140। अब देखो जहाँ पर इनकम तो उसकी इंक्रीज हो रही है बट वो कंजम्पशन क्या कर रहा है, लो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर वो सेविंग कर रहा है। सेविंग कितने रुपीज़ की कर रहा है, 10 रुपीज़ की। ठीक है, इसके बाद है ऑटोनोमियस कंजम्पशंस। इट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0। ठीक है, हाँ जी प्लस ऑटोनोमियस कंजम्पशन वो लेवल होता है जब किसी पर्सन के पास इनकम लेवल तो 0 है बट वो फिर भी कुछ ना कुछ गुड्स की डिमांड कर रहा है। ठीक है, कंज्यूम कर रहा है, मीन्स वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ठीक है, डेट इज ना ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ठीक है, अभी देखो इन दिस डायग्राम। हाँ जी क्लास, एक सबसे पहले देखो वही चीज़ है कि जो हमारी इनकम है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। जो हमारी कंजम्पशन लेवल होता है वो कभी भी 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम दैट इज नॉट ऑटोनोमियस कंजम्पशन, एंड व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन दैट इज नॉट सेविंग। ठीक है, और सेंटर में एक टाइम ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब व्हेन कंजम्पशन इक्वल होता है इनकम की। ठीक है, उसके बाद है बच्चे, इसकी बात आते हैं कि हमने क्या क्या इससे मतलब कि ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट क्या है, कंजम्पशन लाइन स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सेस। देखो कंजम्पशन लाइन तो हमेशा ही वाई एक्सेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, इनकम इज अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्लियर। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड कंजम्पशन में। ठीक है, इनिशियली द कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ठीक है, स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से तो रिप्रेजेंट करेगा ऑटोनोमियस कंजम्पशन, एंड एंड में क्या है, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से तो वो हमें क्या शो करेगा, दिस इज नाउ सेविंग। ठीक है, इसके बाद क्लास अलजेब्रिक फॉर्म शो की गई है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का, उसमें हमें क्वेश्चन है C इक्वल C डैश प्लस B बाई। हाँ जी क्लास, इसमें क्या है, C डिनोटेड इज कंजम्पशन फंक्शन एंड C डैश डिनोटेड इज ना ऑटोनोमियस कंजम्पशंस। ठीक है, एंड B यहाँ पर क्या है, रेट एट विच कंजम्पशन इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे पीपल की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, वो रेट डिफाइन किया हुआ है और Y इज इक्वल ऑफ इनकम। ठीक है, हाँ जी क्लास, इसके बाद आता है प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। ठीक है, prosperity to consume is a relation between consumption and income। ठीक है, prosperity to consume का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्सन, ठीक है, अपनी इनकम में से कितना पोर्शन कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, मीन एक्सपेंड कर देता है, दैट इज नो prosperity to consume। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज कंज्यूम एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ prosperity to consume। उसमें फर्स्ट आता है average prosperity to consume and marginal prosperity to consume। Average prosperity to consume first, it represent the portion of income that is consumed। ठीक है, हाँ जी क्लास, इसमें क्या आता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम रिप्रेजेंट करता है जो हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए अपनी इनकम से करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। दिस इज नो रेशियो, मीन्स टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चे, जैसे APC शो किया हुआ है C ओवर वाई। ठीक है, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। ठीक है, अब देखो इन दिस टेबल में शो किया हुआ है, हमारे पास सबसे पहले इनकम 0 है, फिर 50, 100, 50, 100, 150, कंजम्पशन 20, 60, 100, 140। अभी ABC
हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। देखो फर्स्ट में टोटल कंजम्पशन 20 है बट इनकम है ही नहीं तो हम इसे कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड में जब मेरे पास कंजम्पशन 60 है और इनकम 50 है तो हमने डिवाइड किया 1.2, ठीक है। व्हेन हमारे पास कंजम्पशन 100 है और इनकम भी 100 है तो डिवाइड किया 1, ठीक है। व्हेन कंजम्पशन 140 डिवाइड इनकम 150 दैट इज नाउ 0.934, ठीक है। सो दिस वे कैलकुलेटिंग एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सो सेम टेबल रिप्रेजेंटेशंस की हुई है, ठीक है। देखो वही इनकम लेवल हमेशा से 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है बट कंजम्पशन लेवल इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट 0 पॉइंट, ठीक है। देखो व्हेन कंजम्पशन इंक्रीज इनकम देन शो एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल इनकम देन एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इज इक्वल 1, ठीक है। व्हेन कंजम्पशन डिक्रीज इनकम मींस इनकम इंक्रीज कंजम्पशन देन एवरेज प्रोस्पेरिटी टू डिक्रीज इनकम 1, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम एट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा कुछ पार्ट अपने गुड्स को बाय करने के लिए एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। दिस इज नॉट रिलेशन किसका होता है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमने MPC निकाला हुआ है चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, ठीक है। जैसे क्लास टेबल शो किया हुआ है हमारे पास इनकम है 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन क्या है 20, 60, 100, 140। अभी देखो MPC निकालना है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन वाई। देखो फर्स्ट पर क्या है, हमने चेंज इन इनकम निकालना है। सबसे पहले व्हेन हमारी इनकम 0 एंड व्हेन इनकम 50 तो दोनों का डिफरेंस निकाला 50, कंजम्पशन व्हेन 20 एंड 60 डिफरेंस निकाला 40। तो देखो फर्स्ट टाइम तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं 40, सेकंड टाइम क्या है 40 ओवर 50 इक्वल 0.8। देन 50 और 100 में से हम डिफरेंस देखेंगे, चेंज देखेंगे 50 और 60 और 100 में चेंज देखेंगे 40। देन 40 upon 50 0.8। सो दिस में कैलकुलेट MPC, ठीक है। इसके बाद आता है क्लास सेविंग फंक्शन। हाँ जी क्लास सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन की है, सेविंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। ये भी इनकम का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। इनकम इक्वल्स कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब अगर हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम कैसे निकलेगी? मींस कुछ पर्सन क्या करते हैं कि अपनी इनकम को कंज्यूम करने पर इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पर्सन क्या करते हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं बट उसकी सेविंग भी करते हैं। तो सेविंग प्लस कंजम्पशन इक्वल इनकम, ठीक है। सो वी नीड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सेविंग विद रेफरेंस टू द इनकम, ठीक है। इसके बाद है सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, ठीक है। इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन सेविंग एंड देयर इज इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हम अपनी सेविंग इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली कि हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हम गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज शो नाउ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डायग्राम में इनकम हमें वैसे ही शो की हुई है 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन क्या हमारे पास 20, 60, 100, 140। अब देखो सेविंग कैसे निकालेंगे? वाई माइनस सी इनकम माइनस कंजम्पशन। देखो इनकम मेरी 0 है, कंजम्पशन 20 है तो नेगेटिव 20, ठीक है। इनकम 50 देन कंजम्पशन इज नाउ 60 तो देन सेविंग क्या होगी मेरी नेगेटिव 10। फिर इनकम 100 कंजम्पशन 100 10 0, ठीक है। एंड व्हेन इनकम 150 कंजम्पशन 140 दिस इज नाउ पॉजिटिव 10, ठीक है। डायग्राम में देखो व्हेन सेविंग -20 and -10 this is no negative relationship and after 100 when 100 income and 100 consumption this is shown 0, ठीक है। सेविंग and when income 150 and consumption 140 then income is now 10, this is now positive, ठीक है। ओके क्लास, आई होप दिस चैप्टर इज नाउ डन, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड चैप्टर थोड़ा ऑलरेडी पूरा डन हो चुका है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।